जय जय राम जय जय राम जय जय राम कहो जय जय राम जय जय राम जय जय राम कहो जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम कहो जय जय राम जय जय जयति जयति जय राम ओ राम राम जयति ओम जयति जयति जय राम ओ राम राम सब में व्यापक सबते न्यारा सब व्यापक सबते न्यारा सब में व्यापक सबते न्यारा व्यापक सबते न्यारा सब घट एक ही राम हो राम राम एक ही राम ओम सब घट एक ही राम हो राम राम बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज गुरु महाराज के सिंह कृपा से हम लोग 2 दिवसीय संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं। संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। एक राजा थे, वो गए शिकार खेलने जंगल। देखा एक मुनि बालक बड़ा दिव्य था, देखने में बड़ा सुंदर था। उस बालक को देख करके राजा मुग्ध हो गए और कहते हैं उस बालक से कि मेरे साथ चलोगे? कहाँ? कहा मेरे घर पर। ले जाकर क्या करोगे? कहा जैसे बढ़िया बढ़िया मैं खाता हूँ तुमको भी बढ़िया बढ़िया खिलाऊंगा, जैसे बढ़िया बढ़िया वस्त्र मैं पहनता हूँ तुमको भी पहनाऊंगा, और मेरे सोने के बाद जैसे पहरेदार मेरा पहरा करता है तुम्हारा भी होगा। मुनि बालक कहते नहीं, मेरे शर्त को मानो तब जा सकता। कहा क्या तुम्हारा शर्त है? कहा मेरा शर्त यही है कि हमको बढ़िया बढ़िया चकाचक भोजन कराइए, लेकिन तुम मत भोजन करना। हमको बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनाइए और तुम वस्त्र मत पहनो, और जब मैं सो जाऊं तो तुम जग करके मेरा पहरा करो। मंजूर है? राजा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, जैसा खाऊंगा वैसा खिलाऊंगा, जैसा पहनूंगा वैसा पहनाऊंगा, जैसे मेरे सोने के बाद पहरेदार मेरा पहरा करता है तुम्हारा भी होगा। वो बालक कहते मेरा मालिक कैसा है जानते? स्वयं हमको भोजन कराते वो भोजन नहीं करते, हमको स्वयं वस्त्र पहनाते वो वस्त्र नहीं पहनते, और जब मैं सो जाता हूँ वह जग करके मेरा पहरा करता है। ऐसे मालिक को छोड़कर मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। राजन तुम क्या मुझको सुख सुविधा दोगे? तुम तो स्वयं इंद्रियों के गुलाम हो, भूख प्यास के गुलाम। वह मालिक कौन है? वो परम पिता परमात्मा। वो परमात्मा सबको खिलाते हैं, वो नहीं खाते। सबको वस्त्र पहनाते हैं, वो वस्त्र नहीं पहनते। और जब सब सो जाते हैं वो जग करके पहरा करता है।
पलटू सोवे मगन में और साहब चौकीदार, है ना। पलटू दास जी महाराज कहते हैं भक्त सो जाते हैं, परमात्मा जग करके पारा। आर समाजी लोग कहते हैं अजब हैरान हो भगवान, अजब हैरान हो भगवान, तुझे कैसे रिझाऊं मैं, करूं किस तौर आवाहन की तुम मौजूद हो हर जहां, लगाना भोग का तुमको यह भी अपमान करना है, जो सब जगह को खिलाते हैं उसे कैसे खिलाऊं। न सीना है न बाएं है, तू निर्लेप हो नारायण, कहाँ चंदन लगाओ मैं, तू ही व्यापक है फूलों में, तू ही व्यापक है मंदिरों में, भला भगवान को भगवान पर कहाँ चढ़ाऊं। देखते हैं मंदिर में आप लोग जाते होंगे तो 56 प्रकार का व्यंजन भोग लगाते हैं भगवान के साथ, जल चढ़ाते हैं, कोई जोत भी जलाते हैं, पंखा भी झेलते हैं और शंख भी बजाते हैं। देखे ना, मतलब क्या हो, जो भोज्य पदार्थ है 56 प्रकार का भगवान को चढ़ाने का मतलब ये है प्रभु ये मिट्टी तत्व का जो व्यंजन है इसका निर्माण करने वाले प्रभु आप ही हैं, इसलिए तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, आपका ही दिया हुआ वस्तु आपको ही समर्पित करता। जल चढ़ाने का मतलब क्या हुआ, इस जल का निर्माण करने वाले प्रभु आप ही हैं, इसलिए आपका दिया हुआ वस्तु आपको समर्पित करता। भगवान के सामने जोत जलाते हैं, मतलब क्या हुआ का इस अग्नि तत्व का निर्माण करने वाले प्रभु आप ही है, इसलिए आपका दिया हुआ वस्तु आपको समर्पित है। पंखा झेलते हैं, मतलब इस वायु का निर्माण करने वाले प्रभु आप है, इसलिए आपका दिया हुआ वस्तु आपको समर्पित है। पंडित जी शंख फूंकते हैं, शंख से आवाज होता है, वो आकाश का गुण है, काशी आकाश को भी निर्माण करने वाले प्रभु आप ही है, इसलिए आपका दिया हुआ वस्तु आपको ही समर्पित है। सब कुछ परमात्मा का है, मनुष्य कुछ बनाया है, हाँ, एक चुटकी मट्टी भी नहीं बना सकता। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये परमात्मा का निर्माण क्या हुआ है। जंगल, पहाड़ जो भी देख रहे हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब परमात्मा का बनाया है ना। और सब कुछ बनाकर उसमें व्यापक है परमात्मा, सब में व्यापक, सबते न्यारा, और सब घट ये कहीं राम हो राम, सब घट में वो परमात्मा है। मेहंदी में लाली, घी दूध में, अब फूल में बास समान हो राम राम। गुरु महाराज कहते हैं जैसे मेहंदी में लाली छिपी हुई है और दूध में घीरित छिपा हुआ है, का उसी प्रकार वह परम पिता परमात्मा पूरे विश्व ब्रह्मांड में समाये हुए हैं और उससे बाहर भी है ना। ऐसी परमात्मा, उस परमात्मा के संबंध में भागवत में कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। वो परमात्मा सत्य स्वरूप है, वो परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, वो परमात्मा आनंद स्वरूप, वो परमात्मा विश्व को उत्पन्न करने वाले हैं, विश्व का पालन करने वाले हैं, विश्व का संहार करने वाले वो परमात्मा का। ऐसे परमात्मा जो है, ऐसे परमात्मा के शरण में जब जीव चला जाता है तापत्रय विनाशाय, उनका तीनों ताप नष्ट हो जाता है, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिकता किसको कहते हैं, जो शरीर से उत्पन्न रोग होता है उसको कहते हैं दैहिकता। और भौतिकता, जैसे चलते हैं बिच्छू डंक मार लिया, सर्प डस लिया, इसको कहते हैं भौतिकता। और दैविकता किसको कहते हैं, आकाशमात ऊपर से वज्र गिरा, राम नाम सत्य हो गए, एकाएक भूकंप आया पृथ्वी में समा गए, एकाएक बाढ़ आया उसी में बह गए।
तीनों तीनों तापों से अगर बचना चाहते हैं तो परम पिता परमात्मा के शरण में चला जाए, जीव तो तीनों तापों से मुक्त हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु। भगवान कृष्ण जब द्वारकापुरी जाने लगे, मां कुंती स्तुति करती, नमस्ते पुरुषं तद्दम ईश्वरं प्रकृते परम लक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। नमस्ते पुरुषं तद्दम, हे ईश्वर मैं आपको नमस्कार करता हूं। नमस्ते पुरुषं तद्दम ईश्वरं प्रकृते परम, आप ईश्वर हैं और प्रकृति से परे हैं। प्रकृति कितने हैं? दो। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय और वे प्रभु की मौज से, ये आजा अनाद्या से महर की जनता। एक जड़ प्रकृति, एक चेतन प्रकृति। जड़ प्रकृति कहां तक है? अस्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण तक जड़ प्रकृति, और कैवल्य को चेतन प्रकृति कहते हैं। दोनों प्रकृतियों से आप परे हैं। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरी विरज अविनाशी। आप दोनों प्रकृतियों से परे। तो मां कुंती क्या कर रही है? नमस्ते पुरुषोत्तम ईश्वरम प्रकृते परम और लक्ष्यम सर्वभूतानां। प्रभु आप इन आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन सर्वभूतानां सभी भूतों में वास करते हैं। आप मिट्टी के अंदर भी हैं, जल के अंदर है, अग्नि के अंदर है, वायु के अंदर है और आकाश के भी। देखिए भगवान कृष्ण सामने है, लेकिन कह रही है कि इन आंखों से दिखाई नहीं देते, क्योंकि अस्थूल शरीर को देख रही इन आंखों से, है ना। 5 प्रकार की दृष्टि होती है। अभी जो देख रहे इसको कहते हैं जागृत की दृष्टि। दूसरा होता है स्वप्न की दृष्टि, जैसे रात सोए और स्वप्न देखते। अब तीसरा होता है मानस दृष्टि, जैसे यहाँ बैठे हैं और घर में बक्सा है, अब बक्सा में क्या क्या रखे हैं इस देख लेते हैं ना मानसिक दृष्टि से। और चौथा होता है दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि से पहाड़ के अंदर क्या है, जंगल के अंदर क्या है, समुद्र के अंदर क्या है, सब बात जम जाती है। और आत्म दृष्टि से अपने आत्मा का पहचान होता है, परमात्मा का पहचान होता है। तो आत्म दृष्टि से ही अपने स्वरूप को जान सकते हैं, परमात्मा को जान सकते हैं, है ना। 5 प्रकार के दृष्टि। तो मां कुंती क्या कहती है? नमस्ते पुष्पं तदम ईश्वरम प्रकृते परम और लक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। प्रभु आप अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, सभी जगह है। देखिए सगुण सकार की स्तुति करते हैं, लेकिन उसके आत्म स्वरूप का वर्णन क्या करता है। जैसे वाल्मीकि जी महाराज के आश्रम में गए, भगवान श्री राम कहते हैं उनको 14 वर्ष तक जंगल में रहना है। ऐसा कोई स्थान बता दीजिए कुछ काल में इसमें व्यतीत कर सकते। तो वाल्मीकि जी महाराज क्या कहते हैं? राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत तथा पार नेति नेति नित निगम का। हे राम आपका जो स्वरूप है मन से वचन से आप परे हैं, आप व्यापक। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अकत पार नेति नेति नित निगम का। अभिगत मतलब सर्वव्यापक, आप सर्वव्यापक है ना। आपका अभिगत अलग अपार नेति नेति नित निगम का। नौइति का करके वेद में वर्णन करते। जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे, तेऊ न जान मरम तुम्हारा और तुम्हें को जाना ना। जग पेखन यह संसार क्या है? दृश्य है, आप इनको देखने वाले हैं। जग पेखन तुम देखन हारे, अब विधि हरि शंभु न चावन हारे, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नचाने वाले हैं। देखिए भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार है, और कहते हैं आप
ब्रह्मा विष्णु को नचाने वाले, मतलब क्या है? नाचने वाले भी आप ही हैं और नचाने वाले भी आप ही है ना? अत्येवो न जाने मर्म तुम्हारा, आपके मर्म को, रहस्य को ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते हैं, और तुम ही को जाननहारा, और साधारण जीव कैसे जान सकता है? कौन जान सकते हैं? कहते हैं सोई जान ही जे देहु जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। वही आपको जान सकते हैं जिसको आप जानना चाहते हैं। जो भक्त आपको जान लेते हैं फिर आपसे अलग नहीं रहते हैं, है ना? जैसे हनुमान जी से भगवान राम ने पूछा था, तुम में और हमें क्या अंतर है? हनुमान जी से पूछा तो हनुमान जी ने कहा, देह दृष्टवा तो दासो हम, जीव दृष्टवा तो दंश कह, वस्तु तस्तु तदेवा इति में निश्चितम मत। शरीर के दृष्टि से आप हमारे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूं। जीव के दृष्टि से आप अंशी हैं, मैं आपका अंश हूं। और तत्व रूप में जो आप हैं सो मैं हूं, जो मैं हूं सो आप हैं। सोते ही कोई ताई नहीं भेदा, बारी बीची बिगा वही भेदा। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जगन अधिकारी। आपका शरीर क्या है? सच्चित आनंद स्वरूप है। आप तो वही जान सकते हैं जिसको आप जानना चाहते हैं, अधिकारी लोग ही जान सकते हैं। और अंत में कहते हैं, नर्तन धरे संत सुर काजा, कहो करो जस प्राकृत राजा। आप मनुष्य शरीर क्यों धारण किए? देवताओं के हित के लिए, गौ के हित के लिए, पृथ्वी के हित के लिए, संतों के हित के लिए आपने मानव शरीर धारण किया। पूछे हो कोई की रहो कहा, मैं पूछत सच्चा, जहान हो तो दे कही तुम्हें दिखाऊं। आप पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं? मैं पूछने में सच्चाता हूं। वह स्थान बताइए जहां आप नहीं है, तो बता दूंगा कि अमुक जगह है, रहिए। अर्थात आप सब जगह है। देखिए वाल्मीकि जी महाराज उसके आत्मस्वरूप को देख रहे। राजा दशरथ भगवान राम को पुत्र समझ रहे थे, और उसके मन में हुआ ऐसे आज्ञाकारी पुत्र को मैंने वनवास दे दिया। इतना दुख हुआ राजा दशरथ को, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परि हरि रघुबर बिरा राव गया वो सूरदाम। 6 बार राम राम कह करके अपने शरीर का परित्याग किया। तो राजा दशरथ उनके शरीर को देख रहे हैं, हमारा पुत्र राम है, लेकिन वाल्मीकि जी महाराज उसके आत्म स्वरूप को देख रहे हैं कि वो सर्वव्यापक है, सब जगह। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम सब घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबके न्यारा। प्रश्न किया गया, कौन राम दशरथ घर डोले, कौन राम सब घट घट में बोले, कौन राम का सकल पसारा, कौन राम है सबके न्यारा? सगुन राम दशरथ घर डोले, जीव राम सब घट घट में बोले, है ना? निर्गुण राम का सकल पसारा, ब्रह्म राम है सबसे न्यारा। सब में व्यापक सबसे न्यारा, सब घट एक ही राम। जिसको आत्मदृष्टि हो जाता है वह सगुन में भी राम में ब्रह्म देखते हैं, जीव राम के अंदर ब्रह्म देखते हैं, निर्गुण राम के अंदर ब्रह्म देखता है। ब्रह्म तो ब्रह्म ही। तो उनके स्वरूप को जान करके उनकी भक्ति करेंगे तो हम लोगों का परम कल्याण होगा। ये आप लोगों से थोड़ा सा कहा। बोलिए श्री सद्गुरु